अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स वीक 3। वीक 3 के अंदर स्टिल हमारा चैप्टर नंबर 11 जो कि पहला चैप्टर है वही चल रहा है। याद रखिएगा ये सबसे बड़ा चैप्टर है जो कि 4 हफ्तों तक जो है वो चलता है। तो वीक 3 में भी हमारा जो है वो पहला ही चैप्टर सेकेंड ईयर फिजिक्स से चलेगा और वीक 4 में भी उसके मजीद टॉपिक्स क्या हैं बाकी हैं। तो इस वीक में जो पहला लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट हम आपको समझाएंगे। इसके बाकायदा जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से इसके फॉर्मूले की डिस्कशन होगी और इसके केस 1 और केस 2 स्पेशल केसेस भी जो होंगे जो पेपर में आते हैं वो भी आपको पहले लेक्चर में प्रोवाइड की जाएंगे। जबकि जो अगला लेक्चर होगा उसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लॉन्ग सवाल बनकर आता है और ये मोस्ट फेवरेट सवाल है। लॉन्ग सवाल बनकर आता है और ये मोस्ट फेवरेट सवाल। आप 5 ईयर 10 ईयर उठाते हैं ना, आपको हर एक साल छोड़कर जो है वो एक साल में ये नजर आता है और उसमें पूछा जाता है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये 4 हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। ये 4 प्रोसेस है, इनमें से कोई भी 2 प्रोसेस कहता है डिटेल में बताऊं। पेपर में सवाल कैसे आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आप स्टेटमेंट बताएं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट के बाद आपसे इन चारों में से कोई भी 2 प्रोसेस कहता है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें। तो आपको जो अगला लेक्चर जो हम प्रोवाइड करेंगे उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की चारों एप्लीकेशन की डेरिवेशन जो होंगी वो डिटेल में मौजूद होंगी। आपने उन चारों डेरिवेशंस को समझना है और उनको जो है वो कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। और ये बात जहन नशीन रखनी है कि ये एग्जाम का बहुत ही फेवरेट सवाल है जो हर एक साल छोड़कर एक साल आपको ये नजर आएगा। फिर इसके बाद जो अगला लेक्चर जो हम आपको प्रोवाइड करने जाएंगे उसमें हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फिर टाइप्स होती हैं। ये सारी डेफिनेशंस जो होंगी वो प्रोवाइड होंगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बाकायदा फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। तो ये सारी डेफिनेशन इस लेक्चर के बाद ये सारी डेफिनेशन आपका समझा हुआ होना जरूरी है। फिर इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें कुछ डेफिनेशन होंगी थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो गलती से मैंने एक्सपेंशन लिख दिया था ना, एक्सपेंशन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं वीक 1 में। थर्मल इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन है, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होता है, लॉ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, ये चारों कॉन्सेप्ट जो हैं वो अगले लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे। जब आप ये चारों लेक्चर समझ लेंगे तब आप अपनी एक फेवरेट डेरिवेशन, एग्जाम की मोस्ट फेवरेट डेरिवेशन, ये भी चैप्टर 11 से आने वाली मोस्ट फेवरेट डेरिवेशन है। तो इसमें डेरिवेशन ऑफ Cp माइनस Cv इक्वल टू R ये पेपर में आती है कि आप साबित करो कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है वो मोलर गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब आपने ये कॉन्सेप्ट समझे होंगे ना, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये समझा हुआ होगा तो फिर Cp माइनस Cv इक्वल टू R की डेरिवेशन समझ में आएगी। देखो ये सीक्वेंस है ना, स्मार्ट स्टडी यही कहते हैं, कौन सा लेक्चर कब देखना, किस तरीके से देखना, तो ही कॉन्सेप्ट बनेंगे। ऐसे रैंडमली आप बस देखते के पासिंग मार्क्स आएंगे। हम आपको फिजिक्स की बुलंदी तक इंशाल्लाह लेके जाएंगे अगर आप हर वीक का टारगेट हर वीक में इंशाल्लाह आप पूरा करेंगे। फिर इसके बाद जो है आपको न्यूमेरिकल नंबर 11.6, 11.7 और 11.8, इसमें से 2 न्यूमेरिकल जो है उनका ताल्लुक जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से होगा और एक न्यूमेरिकल का जो ताल्लुक है वो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज से होगा। दोनों टेक्स्ट बुक के हैं, तो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के 11.6, 11.7 और 11.8 न्यूमेरिकल जो हैं वो आपने करने हैं, उनके लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। याद रखिएगा न्यूमेरिकल की अलग से स्पेशल क्लासेस भी हम कंडक्ट करेंगे, परेशान मत होना। पहला टारगेट ये होता है ना कि टेक्स्ट बुक के हमारे जो न्यूमेरिकल हैं उसके टॉपिक्स हैं वो कवर हों, फिर स्पेशल क्लासेस होंगी उसमें हम आपको असाइनमेंट भी देंगे। मैं आपको सवाल समझाता जाऊंगा, आपको टिप दूंगा, सवाल आपने खुद करना होगा। फिर उस वीडियो के कमेंट में आप आंसर भी देते जाएंगे। जिस तरीके से मैंने आपको जो लास्ट वीक में असाइनमेंट दिया था ना, इसी तरीके से जो है वो बहुत सारे असाइनमेंट इंशाल्लाह हर चैप्टर के हिसाब से भी मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।